शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के विजय मंत्र के साथ साथ विपक्ष को आईना दिखाया। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत का रोड मैप पदाधिकारियों के समक्ष रखा, उनके सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये एक अहम पड़ाव है। पीएम मोदी ने कहा कि महिला, युवा, किसान और गरीब केवल यही 4 जातियां हैं, इनकी भलाई के लिए काम करें। पीएम ने ये भी कहा कि विपक्ष की नेगेटिव बातों में न उलझे और सकारात्मक मुद्दों पर आगे बढ़े। पीएम ने हिदायत दी कि सामने चुनौती नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कार्यकर्ता निष्क्रिय हो जाए। आज दूसरे दिन अमित शाह बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित करने वाले हैं। दरअसल 2 दिवसीय ये बैठक है जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी को दिया विजय मंत्र। 2024 विजय का फॉर्मूला, मोदी का लक्ष्य साफ है। पीएम मोदी का संकल्प, विकास से मिलेगी विजय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी को तैयार कर दिया है। जहां एक और इंडिया अलायंस पीएम उम्मीदवार से लेकर एजेंडे तक की तलाश में बैठकें कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने बीजेपी के सामने लक्ष्य स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी की लाइन क्या होगी। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अगले लोकसभा चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत ऐसे मोड़ पर है जहां से 2047 तक विकसित भारत के लिए कदम बढ़ाना है। दुनिया भारत की तरफ देख रही है। हमें हर व्यक्ति का विश्वास जीतना है। देश में जातियां सिर्फ 4, महिला, युवा, किसान, गरीब, इनकी भलाई के लिए काम करें। अभियान में नए प्रयोग कर नए लोगों का भी विश्वास जीतें। सामने चुनौती नहीं होने का ये मतलब नहीं कि कार्यकर्ताओं में निष्क्रियता आए। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास है। पीएम ने जोर देकर कहा कि नागरिकों के कल्याण की योजनाएं उन तक पहुंचनी ही चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, यदि हमारी योजनाएं गरीब, युवा, किसान और महिलाओं तक सही तरीके से पहुंच जाएंगी तो इससे हमें वोट बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी। इसके लिए विकसित भारत यात्रा पर फोकस किया जाए। जो भी लायक हो उसे योजनाओं का लाभ मिले। नए मतदाताओं पर फोकस हो। पीएम मोदी ने ये बातें ऐसे वक्त में कही जब बीजेपी हेडक्वार्टर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर विपक्षी दलों का गठबंधन दिन भर उन्हें कोस रहा था। राहुल गांधी की अगुवाई वाले इस प्रदर्शन में विपक्षी नेता जमकर पीएम मोदी पर प्रहार कर रहे थे। पीएम ने पार्टी के नेताओं को सलाह दी, हमें दूसरों के नकारात्मक नैरेटिव में नहीं उलझना है, बल्कि सकारात्मक नैरेटिव पर ही चलना है। विपक्ष नेगेटिव बात करे तो भी उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। अपने सकारात्मक मुद्दों पर आगे बढ़ें। इस बैठक में बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने लोकसभा चुनाव में 10% वोट बढ़ाने के लिए बूथ स्तर तक काम करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष को बता दिया है कि उनके हमले बेअसर हैं, उनके तर्कों में दम नहीं है। आज अमित शाह बैठक को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली से विपक्ष को आईना दिखाया तो चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जब 3 क्रिमिनल लॉ पर बहस हो रही थी तब विपक्ष बाहर मिमिक्री कर रहा था। जब देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले 3 कानूनों पर बहस हो रही थी संसद के अंदर, विपक्ष के सदस्य संसद के बाहर महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने का काम कर रहे थे। इससे ज्यादा निंदनीय काम कोई और हो नहीं सकता। और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता इसकी वीडियोग्राफी कर
मखौल उड़ा रहे हैं। इस देश में कभी भी ढेर सारी सरकारें आई और गई, परंतु संवैधानिक पदों की मर्यादा को हमेशा बनाए रखा गया। इंडिया अलायंस जंतर मंतर पर सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाकर सरकार पर हमला कर रहा था तो अमित शाह ने संवैधानिक मर्यादा याद दिलाई। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कभी भी संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान नहीं किया। आज जो हमें उपदेश देते संसद की जगह संसद की फुटपाथ पर खड़े रहकर संसदीय ज्ञान बांटते हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आपने भारत के लोकतंत्र के उज्जवल परंपरा संविधान पदों की मर्यादा को संभालने का उस पर गहरा आघात किया और इस देश की जनता इस बात को बड़ी बारीकी के साथ देख रही। इनको ये आभास नहीं कि संवैधानिक पद संविधान को इस देश में लागू करने का जरिया होता है, इसलिए इनको इंस्टीट्यूशन माना गया तो राजनीति से ऊपर माना गया है, हमेशा इनका सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी पक्ष में रही या विपक्ष, हमने कभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के सम्मान को चोट नहीं पहुंचने दी, न पहुंचाई। जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों का मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने डायरेक्ट मोदी पर अटैक किया, कहा कि देश में बेरोजगारी की जिम्मेदार मोदी सरकार है। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है। राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को पीएम मोदी ने बता दिया है कि बीजेपी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। आज बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है। आज अमित शाह पार्टी को मंत्र देने वाले हैं।